मेरे साथ तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं राब्ते में हैं जो कि जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और वो बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि यार हमें क़यादत भी इस टाइम ऑन करने को तैयार नहीं। तो वर्करों के साथ हमेशा से ही ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। मैं खुद 2 दफ़ा डिसोन का निशाना बन चुका हूँ, तो मुझे तो वैसे भी उनके साथ इज़हार हमदर्दी है कि जिन वर्करों के साथ ये सलूक किया जाता है। तो बात ये कि आम लोग जो उनसे हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, बेचारों को इस्तेमाल किया जाता है, और ये तरीक़े इंसाफ़ की क़यादत ही नहीं है। आजकल आप देखें बड़े बड़े वो यूट्यूबर्स हैं, वो मेजर साहब हैं, वो लंदन से बैठ के जिस तरह की कहानियाँ सुना देते हैं कि जी मुल्क में अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं। अभी आप जिस तरह डिजिटल मीडिया इकॉनमी की मुझसे बात कर रहे थे, गुज़िश्ता 3 दिनों में 9 मई, 10 मई और 11 मई में लंदन से एक मेजर साहब ऑपरेट कर रही हैं। उन्होंने यूट्यूब से 1 करोड़, जी रिटायर्ड मेजर साहब, उन्होंने यूट्यूब से 1 करोड़ रुपया कमाया। हमने उनके डिजिटल मीडिया स्टैट्स चेक किए, सोशल ब्लेड वेबसाइट है बड़ी मारूफ। वो शख्स आज से 1 महीना पहले $200, $300, $200, $300 रोज़ाना कमाता था। जिस रोज़ 9 मई को हमला हुआ, उस शख्स ने जाली खबरें फैलानी शुरू की कि जी इमरान खान के सर पे डंडे मारे गए हैं, सर फाड़ दिया गया है, टांग चीर दी गई है, कर्फ्यू लगाया जाएगा, उनको गोली मार दी जाएगी, मुल्क में आगे लग जाएंगी, बगावत हो जाएगी, फ़ौज पे हमले हो, और ये सारी बातें करके उस शख्स ने 9 मई के दिन $16,000 कमाया, और 10 और 11 मई को उस शख्स ने $8,000 तक कमाए। तो बात वही आ जाती है कि जो एक आम कारकुन है उसको एक तरफ तो चलें ठीक है पार्टी भी डिसोन कर रही है, लेकिन वो इस जैसे लोगों को भी पार्टी का तर्जुमान समझ के या इनकी बातें सुन के मुश्तैल हो जाता है। तो इस वक्त जहाँ पर एक आम वर्कर की बात करने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक ज़रूरत ये भी है कि ये तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो कि इनके नाम को इस्तेमाल करके डॉलर कमा रहे हैं, इन लोगों का भी बोलें कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये लोग जो एक बयानियाँ चला रहे हैं इनका ज़ाती एजेंडा है, इस एजेंडे का हमारी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं।